कोटा दक्षिण को आदर्श विधानसभा बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। यहां सड़क, स्वास्थ्य, खेल और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मथुराधीश कॉरिडोर से लेकर सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं तक क्षेत्र को हाईटेक बनाने का काम किया जा रहा है। खास बात यह है कि स्थानीय विधायक के प्रयासों को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। आखिर कैसे बदल रही है कोटा साउथ की तस्वीर, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता पहुंचे विधायक श्री संदीप शर्मा के पास। देखिए खास बातचीत। कोटा विधानसभा की अगर बात करें तो कोटा दक्षिण विधानसभा ऐसी है जिसमें सर्वाधिक अभी काम हो रहे हैं। चाहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की बात करें, चाहे अपन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बात करें, दोनों ही तरफ से जो दक्षिण विधानसभा है उसमें बड़े कार्य भी चल रहे हैं। कुछ जो मूलभूत सुविधाओं के कार्य हैं वो भी चल रहे हैं। हमारे पास अभी हमारे साथ में कोटा दक्षिण विधायक श्री संदीप शर्मा जी साथ में हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं किस तरह के जो दक्षिण विधानसभा है अभी कुछ नए बड़े काम हो रहे हैं। देखिए, 5 साल तक मेरी विधानसभा प्राथमिक आवश्यकताओं से भी अछूती रही, भारी पक्षपात हुआ। लेकिन अब ये सरकार आने के बाद हमने प्रयास किया है लोगों की जो मूलभूत समस्या है उनका हम निराकरण कर सकें। एक एक पार्क जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में है वो स्मार्ट पार्क, सुंदर पार्क बने, क्योंकि लगभग 500 पार्क मेरी विधानसभा क्षेत्र में और उन सभी में काम चल रहा है। सारी रोडों पर काम चल रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे 2 बड़े विकास पथ के रूप में जो गोबरिया बावड़ी से लेकर और जीएडी सर्किल तक का पथ है वो बहुत सुंदर पथ बनाया जा रहा है केडी के द्वारा। इसी प्रकार जवाहर नगर से सीधे एमबीएस रोड तक 40 करोड़ रुपए की लागत से उसका काम भी शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। ये आवागमन सुगम हो, सुंदर हो, कोटा आने पर लोगों को लगे कि हाँ वो कोटा में आए हैं। और साथ ही साथ इन पर जो हमारे पास जो जगह है उनमें वैदिक पार्क का निर्माण लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से, संविधान पार्क का निर्माण, शीघ्र ही विकलांग पार्क का निर्माण। तो कोटा शहर के अंदर हमारा प्रयास है कि कोटा जब लोग आएँ तो कोटा का वो अप्रतिम सौंदर्य, और हमारा प्रयास ये भी है कि जो भी विकास के कामों में पैसा खर्च हो वो अनावश्यक पैसा लोगों का बर्बाद ना हो। जैसे रिवर फ्रंट में 1500 करोड़ रुपए लगाकर उसका इतने पैसे में तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं जनता का पैसा उसके सुंदर से सुंदर कोटा शहर को भी बने और कम से कम गुणवत्ता वाले काम कोटा शहर के अंदर हो। ये प्रयास हमारा है। खेलों को लेकर भी काफ़ी काम हो रहे हैं जी, खेलों को लेकर के भी अभी उद्घाटन हुए, काम हुआ। निश्चित रूप से खेलों को लेकर हमने माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के प्रयासों से कोटा में सिंथेटिक ट्रैक बना जो श्रीनाथपुरम स्टेडियम में बनके तैयार हुआ। उससे पहले हमने वहाँ स्विमिंग पूल निर्माण करवाया था। इसी प्रकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में भी स्विमिंग पूल का निर्माण कराया है। बहुत सारे बैडमिंटन हॉल्स बच्चों के लिए, इंडोर और आउटडोर की सभी सुविधाएं इन स्टेडियमों में है। ध्यानचंद स्टेडियम में भी हमारे काम चल रहे हैं और भी जेके लॉन पवेलियन, हमारे जो नयापुरा के स्टेडियम है उनमें भी बड़े स्तर पर जो है काम प्रारंभ हो चुके हैं। कोटा खेलों की के रूप में भी आगे बढ़े और हमारे कोटा के जो प्रतिभाएं हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोटा शहर का नाम गौरवान्वित करें। ये प्रयास हमारा है और उसको लेकर सारे साधन, सारे संसाधन जो हम उपलब्ध करा सकते हैं, जो खिलाड़ियों की मांग है वो देने का प्रयास हमारा है। मेडिकल को लेकर के भी काफ़ी भी कॉटेज वार्ड वगैरह बन रहे हैं और नई देखिए, मेडिकल को लेकर हम शुरू से ही गंभीर रूप से हमने काम किया है। 2013 में जब मैं आया और मैंने देखा कि किस प्रकार से जो कोटा शहर के अंदर 2.5 लाख 3-3 लाख रुपए सिर्फ स्टंट डालने के लग रहे हैं, तो ऐसे हमने प्रयास किया। कोटा नए चिकित्सालय के अंदर हमने, कोटा मेडिकल कॉलेज के अंदर हमने कैथ लैब की स्थापना करवाई, किडनी ट्रांसप्लांट की स्थापना करवाई, जिसके अंदर आज कई लोगों की किडनियाँ ट्रांसप्लांट भी हो गई हैं। उन्हें अहमदाबाद, दिल्ली नहीं जाना चाहता। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय ओम बिरला जी को, जिन्होंने सुपर स्पेशलिटी विंग का काम करवाकर लोगों को, जो सुपर स्पेशलिस्ट हमारे चिकित्सक कोटा शहर के अंदर ही काम कर सकें, उसके लिए बहुत बेहतरीन प्रयास किया। हमने द्वितीय तल कोटा शहर के जो मेडिकल कॉलेज है उसके ऊपर द्वितीय तल का निर्माण के माध्यम से बेडों की संख्या को बढ़ाया। अभी वर्तमान में जो प्राइवेट वार्ड लगभग 45 करोड़ से, जो हमारी बहुत बड़ी एक कमी थी जो हमें खटकती थी, तो हमने प्रयास करके उसको 45 करोड़ के कॉटेज वार्ड का काम भी तैयार हो जाएगा, जहां पर
लोग बाग जो एडमिट हो कर अपना इलाज करा सकेंगे। कोटा में कोई ऐसी चिकित्सा ना बचे जिसके लिए आदमी को बाहर जाना पड़े। अच्छे चिकित्सक हों, सारी सुविधा, संसाधन, इक्विपमेंट्स हमारे पास हों, जिसमें संपूर्ण चिकित्सा हम कोटा शहर के अंदर कर सकें। इस और हमारा पूरी गंभीरता के साथ प्रयास है। मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ कहेंगे उनके लिए? मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमने उनसे जो कहा, उन्होंने हमारी बात को बड़ी सकारात्मक के साथ अपने बजट में उसको जगह दी। चाहे वो हमारे मेडिकल कॉलेज के कॉटेज वार्ड का विषय हो, हमारे मथुराधीश जी का विषय हो, तमाम विषयों पर उन्होंने बड़ी सकारात्मक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको संज्ञान में लेते हुए हमारे कामों को कराने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि कोटा दक्षिण में किस तरह से विकास की एक नई गंगा बहने वाली है और कुछ ही समय में जो सुविधाएं लाखों लोगों को मिलेगी, उससे कोटा दक्षिण विधानसभा ही नहीं, पूरा कोटा क्षेत्र लाभान्वित होने वाला है। कोटा से सुजस के लिए दिनेश कश्यप। सुजस स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे विकास की किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।